टुनटुनी चिड़िया जैसे घर में घुसती है, उसकी नजर पड़ती है गोरी कौवी पर, जो उसका दाना चुरा कर खा रही थी। और पास में ही चिड़िया का बेटा ये देखकर रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गौरी कौवी ने चिड़िया के बच्चे को डराया हो। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे दाने को चुरा रही हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर करके जंगल के सारे पंछियों को बुला लूंगी। सब समझ जाएंगे कि देखो गौरी चोरनी है और दूसरे के दाने को चुराती है। अरे कितना बोल रही हो टुनटुनी, मैंने तो सिर्फ 2 ही दाने खाए हैं तुम्हारे। चुप करो, इतना मत बोलो, और भी पंछी सुन लेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ, फिर नहीं आना कभी, वरना मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आखिरकार गोरी कौवी वहाँ से निकलकर कालू कौवे के पास पहुँचती है। ये टुनटुनी खुद को क्या समझती है? सुनो जी, अगर तुम मेरी बेइज्जती का बदला नहीं लेते हो तो मैं मायके चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। अरे क्या हो गया गोरी कौवी, बताओ। मेरा नाम है कलुआ और मैं कलुआ कौवा हूँ। मेरे आगे कोई नहीं टिकता, मेरा दिमाग खूब चलता है। उस टुनटुनी चिड़िया से तुम्हारे पैर दबाऊंगा, वो रोज दाना लाकर पहुंचाएगी, ऐसा कर दूंगा। तुम कहो तो मेरी जान। मुझे बिल्कुल ही ऐसा ही करना है। उसको तो मैं नौकरानी बनाना चाहती हूँ, अपने घर की साफ सफाई करवाना चाहती हूँ। इस तरीके से उसने मेरी बेइज्जती की है। अरे मैंने तो 4 दाने ही खाए थे, शोर मचा रही थी चोरनी चोरनी के। बताओ इस जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाती। ये बहुत बुरी है। अरे गौरी, तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ और तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। इतना कह के कलुआ कौवा पहुंच जाता है चिड़िया के घर में। खिड़की से ताक झांक करता है। चिड़िया अपने बच्चे को समझा रही होती है। लड्डू, तुम घर में ही रहना, तुम बाहर नहीं जाना। मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए अनाज लेकर आऊंगी। इस कौवी ने तो सारा अनाज खा लिया। कह रही थी 4 दाने तो खा रही हूँ, देखो सारा दाना खा लिया। ठीक है मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा। और टुनटुनी चिड़िया अनाज की तलाश में निकल जाती है। खिड़की से छिपा हुआ कौवा ये सारा माजरा देख रहा होता है। हाँ, तो अब मुझे मौका मिला है। थोड़ी देर बाद कलुआ कौवा अंदर घुस जाता है। अरे लड्डू बेटा, तुम यहाँ अकेले हो? देखो वहाँ तुम्हारी मम्मी घायल हो गई है, बुरी तरीके से तड़प रही है, तुम्हें बुला रही है। मम्मा मेरी घायल हो गई है, मुझे अभी जाना है मम्मा के पास। हाँ, चलो मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। लड्डू रोता बिलखता हुआ कौवे के साथ उड़ते उड़ते चला जाता है। अरे इधर से चलो, जंगल के इस तरफ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। कहते कहते कौवा उसे उड़ाता हुआ दूसरे जंगल में ले जाता है। वहाँ उसे वो अपने चाचा के पास ले जाता है। चाचा जी, एक मेहमान लाया हूँ। अरे कौन है ये? चाचा जी, इसकी माँ ने मेरी बीवी की बड़ी बेइज्जती की है, इसे अभी पकड़ के रखो। इसे पिंजड़े में बंद कर देता हूँ और इसे एक एक दाना दे के रखना ताकि जिंदा रहे। इसकी माँ को नौकरानी बनाना है मुझे। अच्छा, चलो ठीक किया। कौवों को अगर चिड़िए बेइज्जत करने लगे तब तो हो गया। अरे ये चिड़े चिड़ी अगर हमारे बिरादरी का नाक काटेंगे, हाँ, हमें चोर बोलेंगे। बंद कर दे इसे, मैं हूँ ना, देखूंगा। जा तू उस टुनटुनी को नौकरानी बना ले। ठीक है मामा जी, मैं जा रहा हूँ। कहकर कलुआ कौवा वापस आ जाता है। इधर जब चिड़िया अपने घर में आती है तो बिल्कुल भी नहीं पाती है अपने बच्चे को। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसे लड्डू नहीं दिखाई देता है तो वो रोती बिलखती कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, क्या तुमने लड्डू को देखा है? मैं तो दाना तलाश करने के लिए निकली थी लड्डू को घर में छोड़कर, लेकिन लड्डू दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें याद है तुमने कौवों से लड़ाई की थी?
तुम्हें कौवों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे बच्चे को उठा लिया हो। तुम कौवों के पास जाओ। चिड़िया भागी भागी कौवों के पास पहुंचती है। कलुआ कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे अपने घर में। गोरी, सच सच बता, मेरा बेटा कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। लो, रस्सी जल गई और बल नहीं गया है। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगी तू? हाँ जी, पूछो जरा इससे, क्या कर लेगी ये? अभी मार डालूंगा तेरे बेटे को। नहीं तो सुन, हमारे लिए खाना लेकर आ। रोज दाना पहुंच जाना चाहिए। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? तुमने हमारी बिरादरी से पंगा लिया है। ऐसे थोड़ी होता है। मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगी अनाज, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे खाने का व्यवस्था करो। अब चिड़िया रोती बिलखती हुई जाती और अनाज लेकर आती, कौवों के घर पहुंचाने लगती। मुझे अब तो बता दो, मेरे बेटे से मुझे मिलवा दो। चल भाग यहाँ से और कल के लिए अनाज लेके आ। जब मेरी मर्जी होगी तब देखूंगा। और सुन, जाने से पहले घर के काम करके जा। चिड़िया घर के सारे काम करके फिर चली जाती है। जंगल में वो खुद भी बहुत ढूंढती है। एक पेड़ पर बैठकर चिड़िया रोने लगती है। अचानक से उधर से गुजरता हुआ चील ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो चिड़िया के पास पहुंचता है। अरे टुनटुनी बहन, इस जंगल में रो क्यों रही हो? तुम तो हमेशा खुश मिजाज रहने वाली चिड़िया हो। अरे चील भैया, मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे लड्डू को इन कौवों ने अपहरण कर लिया है और अब मुझसे वो घर का काम करवा रहे हैं। न जाने मेरा लड्डू कैसा होगा। अच्छा, चलो मेरे साथ। और चील टुनटुनी चिड़िया के साथ कौवों के घर पहुंच जाता है। चील भैया, हमारे घर क्यों आ गए? अरे तुम लोगों ने इसके बच्चे को कहाँ रखा है? निकाल कर अभी लेके आओ, वरना मार मार कर वो हाल करूँगा कि एक भी पंख नहीं बचेंगे शरीर में। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। ओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। और चील मारने लगता है गोरी कौवी को। ये देखकर कलुआ कौवा तो सबसे पहले भाग उठता है वहाँ से। गोरी मार खाते खाते आखिरकार बोल पड़ती है, चील भाई छोड़ दो मुझे, मेरी गलती नहीं है। मेरी तो कलुए ने इसके बच्चे को अपहरण कर लिया है और वो पास के जंगल में अपने चाचा के पास छोड़ आया है। मुझे माफ कर दो भैया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आखिरकार चील फिर कलुआ कौवे के पीछे टुनटुनी चिड़िया के साथ जाता है और जंगल में पिंजड़े से लड्डू को छुड़वाता है। इस कलुए को तो ढूंढना होगा, बिना मारे तो मैं जाऊंगा नहीं। ये कलुए ने बहुत गलत काम किया है। इस गलत काम की वजह से इस जंगल में एक गलत संदेश भी जा रहा है। आखिरकार ढूंढने से कलुआ मिल जाता है और कलुआ की पिटाई करना शुरू कर देता है चील। ये सब देखकर उसका चाचा सबसे पहले उड़कर भाग जाता है। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, अब नहीं करूँगा। दोनों की जमकर पिटाई करता है और फिर टुनटुनी चिड़िया को अपना बच्चा लड्डू मिल जाता है।